कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज शनिवार है। आप लोगों को पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए जो हमारा PCSJ का एग्ज़ाम है, SJS का एग्ज़ाम है, APO का एग्ज़ाम है, कुल मिला के बात यह है न्यायिक क्षेत्र का जो भी एग्ज़ाम है, हम लोग आपको आज ही के दिन, जब से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके बीच में हम लोगों ने आप लोगों के लिए कोई भी गैप क्लास का नहीं किया है। प्रत्येक शनिवार को आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाती है, टॉप 20 क्वेश्चन, और बाकी जनरल स्टडी का पोर्शन आपका डेली चल रहा है। शनिवार, संडे, मंडे ये इनमें टेस्ट भी कराए जाते हैं, करंट अफेयर की क्लास भी चलती है आप लोगों की। तो आप निश्चित हो के कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करें। आपको हर तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि हमारा कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी दिक्कत उसमें आपको ना आए। तो चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा जो सेशन है टेस्ट का। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, टेस्ट नंबर 21। ठीक है, इससे पहले 20 टेस्ट हो चुके हैं, वो आपके प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहाँ से जाके उन्हें क्वेश्चनों को सॉल्व करें। आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उनका। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। मतलब जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973, उसमें संशोधन करने का अधिकार किसे है? जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, राज्यसभा या फिर विधानसभा या फिर विधानसभा संसद, किसे है किसे नहीं है, यही देखना है। ए, संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा। बी, केवल संसद द्वारा मतलब पार्लियामेंट द्वारा। सी, उच्चतम न्यायालय व संसद द्वारा। देखो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन जो करने का अधिकार है वो संसद को है, कानून बनाने का अधिकार भी या परिवर्तन करने का अधिकार भी, और जो राज्य के विधानमंडल होते हैं उन्हें, इन दोनों को ये अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अन्वेषण को परिभाषित किया गया है? किस धारा में अन्वेषण जो शब्द है उसे परिभाषित किया गया है? ए, धारा 2 जौ में, धारा 2 अन में, धारा 2M में। अन्वेषण शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है धारा 2 जौ में। क्वेश्चन नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अपराध शब्द की परिभाषा दी गई है? ठीक है, अपराध शब्द की परिभाषा जो है वो किस धारा में है? ए, धारा 40, धारा 2D, धारा 2N। बताइए, अपराध शब्द की जो परिभाषा है वो किस धारा में? ये है धारा 2N में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 में क्या प्रावधान है? जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 है उसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, किस चीज़ का उल्लेख किया गया है और क्या है? लोक अभियोजन की नियुक्ति के लिए। बी, सहायक लोक अभियोजन की नियुक्ति के लिए। सी, ए व बी दोनों, और डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। धारा 25 का जो संबंध है वो कहती है कि एक सहायक लोक अभियोजन की नियुक्ति की जाएगी। सहायक लोक अभियोजन की नियुक्ति का प्रावधान है इसमें और नियुक्ति का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 5, बंदी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बंदी है, जेल में है, बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध 1973 की किस धारा में है? अगर कोई व्यक्ति बंदी है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल और उसकी सुरक्षा की देखभाल करने का जो वो है उपबंध, वो किस धारा में किया गया है? ए ऑप्शन
धारा 55 में, धारा 55 क में, ठीक है। तो इसका जो उपबंध है वो है धारा 55 क में, ना 50 क में है ना 53 क में है, तो 55 क में है। क्वेश्चन नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 95 के अंतर्गत की गई समअपहरण की घोषणा अपरास्त करने की शक्ति किस न्यायालय को है? 1973 की धारा 95 जो है वो है समअपहरण की घोषणा अपरास्त करने की शक्ति किस न्यायालय को है? सत्र न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को? बतलाइए। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो ये शक्ति जो है हाई कोर्ट को है, हाई कोर्ट। बी, इसमें पानी भर रही है एक बोतल में, बी आंसर है इसमें, ठीक है हमारा। ये रहा लो, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को यह शक्ति दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण नहीं मांग सकता? नहीं, याद रखना, कौन ऐसा है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे भरण पोषण या भत्ता की मांग नहीं कर सकता या नहीं दिया जा सकता? एक पत्नी जो जारता की स्थिति में रह रही है, समझ गए? एक पत्नी अपने पति से जारता की स्थिति में रही है। बी, जो पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। सी, ए व बी दोनों। डी, कोई नहीं। तो इसमें वो पत्नी नहीं मांग सकती जो जारता की स्थिति में अलग रह रही है, और आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं वो भी भरण पोषण भत्ते की मांग नहीं कर सकती। तो इसमें आ जाएगा हमारा ए व बी दोनों, सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय निम्न में अधिकतम राशि तक मासिक भरण पोषण का आदेश दे सकता है। मतलब जो न्यायालय है वो कितनी अधिकतम राशि प्रति माह के भरण पोषण का आदेश दे सकता है? 3,000 मध्य प्रदेश में है, 4,000, 5,000 यूपी न्यायालय ने करी थी, और 3,000 मध्य प्रदेश। तो इसमें धारा 125 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 3,000 की राशि तक भरण पोषण की आदेश किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो पुलिस लिखती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट निम्नलिखित धारा के अंतर्गत लेखबद्ध की जाती है। मतलब उसे लिपिबद्ध या लेखबद्ध किस चीज में की जाती है, किस धारा में है इस चीज का उल्लेख? धारा 152, धारा 153, धारा 154। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो लेखबद्ध होती है पुलिस के द्वारा वो धारा 154 के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अभियुक्त को जमानत का आज्ञेय अधिकार प्राप्त है। आज्ञेय अधिकार प्राप्त है 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 90 या 60 दिन के अंदर। कोई भी अभियुक्त हो उसे जमानत का जो अधिकार प्राप्त है उसके जो वो है वो 90 से और 60 दिन के बीच में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अन्वेषण मतलब जांच की अवधि में कुल मिलाकर 90 दिन के लिए निरोध प्रतिरोध प्राधिकृत कर सकता है जबकि अपराध दंडनीय हो। धारा 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अन्वेषण की अवधि में कुल मिलाकर 90 दिनों के लिए निरोध प्रतिरोध प्राधिकृत कर सकता है जबकि अपराध दंडनीय हो। मृत्यु दंड से, आजीवन कारावास से, 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से। डी है उपरोक्त सभी। देखो
मृत्यु दंड से भी हो सकता है, आजीवन कारावास से भी हो सकता है, 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है कि वह मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सकता है? बताइए किस धारा में है कि जो मजिस्ट्रेट मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सकता है? ए धारा 176, धारा 179, धारा 276। बताइए दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सकता है? तो ये धारा 176 अधिकार प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में निम्न में से किसे अभियोजन से रक्षा प्रदान करती है? किसे अभियोजन से रक्षा प्रदान करती है? निजी व्यक्तियों को, न्यायाधीशों को, केवल प्रथम ए और बी दोनों? धारा 197 जो अभियोजन से रक्षा प्रदान करती है वो करती है न्यायाधीशों को, मजिस्ट्रेट को। ठीक है। नेक्स्ट, किस धारा में निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? मतलब किसी भी व्यक्ति को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, कौन सी धारा में इस चीज़ का उल्लेख है? धारा 404, धारा 301, धारा 304। बताइए निशुल्क विधिक सहायता का जो उल्लेख है वो है धारा 304 में। कौन सी धारा में? 304 में। क्वेश्चन नंबर 15, सेशन न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्यु दंड की कार्रवाई की पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जाती है, मतलब उसकी प्रतिलिपि किसे प्रस्तुत की जाती है? सेशन न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्यु दंडादेश की कार्रवाई की पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जाती है राज्य शासन के समक्ष, मतलब सामने, केंद्रीय शासन के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के समक्ष, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो ये सेशन न्यायालय द्वारा अगर कोई मृत्यु दंड दे दिया गया हो तो इसकी जो पुष्टि प्रस्तुत की जाएगी वो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए, मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए, पुष्टि मतलब फाइनली जांच के लिए उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर चाहिए? याद रखना, अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया हो, फांसी की सजा दे दी गई हो, तो हाई कोर्ट के कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर चाहिए उसकी पुष्टि के लिए? 2, 3, 4 या 5? बताइए। इसमें कम से कम 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होने चाहिए फाइल पे 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है किसी ... अपराध में। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है किसी ... अपराध में। पे संज्ञेय और अजमानती अपराध में, संज्ञेय और शमनीय अपराध में, संज्ञेय और असंज्ञेय और अजमानती अपराध में। डी है सभी में। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के निर्माण के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है संज्ञेय और अजमानती अपराध में। ए आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सही सुमेलित है, मतलब कौन सही मिलान है, किसका सही मिलान है? उच्च न्यायालय के निर्देश धारा 395 में ए ऑप्शन कह रहा कि जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं
वो धारा 395 में है। बी कह रहा उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति धारा 401 में है, पुनरीक्षण मतलब रिव्यू। सी कह रहा है दोष सिद्धि से अपील धारा 374 में है, और डी कह रहा सभी सत्य हैं। इसमें देखो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। क्यों हो जाएगा? उच्च न्यायालय का जो निर्देश है वो धारा 395 में सही है, अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति धारा 401 में सही है, अपने आप में। दोष सिद्धि से अपील की धारा 374 सही है, अपने आप में। तो ये तीनों सही है, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर छोड़े जाने के निर्देश देने का क्षेत्राधिकार निहित है। धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार निहित है। किसे? केवल उच्च न्यायालय में, केवल सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय दोनों में, डी केवल मजिस्ट्रेट में। बताइए किस में निहित है? ये निहित है उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय दोनों में, हाई कोर्ट और सत्र कोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 493 के अंतर्गत जमानत निरस्त करने का क्षेत्राधिकार निहित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 493 के अंतर्गत जमानत निरस्त करने का क्षेत्राधिकार निहित है। सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, दोनों में, ए और बी दोनों में। इसका आंसर हो जाएगा सत्र न्यायालयों को भी और उच्च न्यायालय को भी, तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉप 20 नंबर का टेस्ट, जो किसी भी एग्जाम के लिए आप किसी भी स्टेट का पीसीएसजे का एग्जाम दीजिएगा, एपीओ का दीजिएगा, एसजेएस का दीजिएगा, जो न्यायिक क्षेत्र की परीक्षा है, कुल मिला के बात ये है। तो आप इसे लिख ले, चाहे नोट्स बना ले अपने रजिस्टर में, और चाहे 2 से 3 बार इसे आप सुन ले, बार बार रिवाइज करें इस चीज़ों का। हमारी सफलता ही रिवाइज है, आप याद रखना। बार बार चीज़ों को पढ़े, बार बार देखे, बार बार सुने, तभी हम सफल होंगे। और कम समय में सफलता का यही एक मूल मंत्र होता है। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट शनिवार में। तब तक आप अच्छे तरीके से अपना जो हम आपको जर्नल स्टडी वगैरह क्लास उपलब्ध कराते हैं, टेस्ट हो जाएगा कल, तो आप उसे भी अच्छी तरीके से तैयार करें। चलिए, थैंक यू।